हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और केमिस्ट्री का आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना क्वेश्चन करवा देते हैं, इसी क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन आएगा हमारे फाइनल बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। और थोड़ा सा स्पीकर यानी साउंड बढ़ाकर पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके पास आवाज़ सही तरीके से साउंड पहुंच पाए हमारी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। यह हमसे पूछ रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, यानी कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। और सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो AgCl होता है। क्या होता है, AgCl होता है। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgCl। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये होगा श्वेत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन 2013 सेकेंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, 21 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। इसका राइट आंसर भी होगा गैल्वेनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। इसका राइट आंसर भी होगा उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभावना क्या होगा। जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना हो जाता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें 7 से ज़्यादा किसका है, कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। 10 दिया है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन लवण है। निम्नांकित में कौन लवण है, तो इसका राइट आंसर सी होगा K2SO4 है ना, जो हमारा लवण है। इसका राइट आंसर सी होगा K2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। इसका राइट आंसर सी होगा NaHCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी इनमें से सबसे अलग कौन है। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो विजातीय यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नांकित में से कौन सा पीएच का मान क्षारक, यहाँ पे लिखा है क्षारक का मान, तो क्षारक का मान सबसे अधिक 7 से अधिक कौन है, तो 7 से अधिक 13 है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, 13 होगा। तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट कैसा है ना होता है, यानी हम लोग ब्रश करते हैं वो कैसा होता है, तो वह क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर ये होगा क्षारीय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका राइट आंसर बी होगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 का रासायनिक नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो इसका विलयन का पीएच मान कितना होगा, तब विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। इसका राइट आंसर सी होगा 7 से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। इसका राइट आंसर सी होगा CaO। क्या होता है, CaO होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो किस विलयन को किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना किया जाता है। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का द होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH का द होल ट्वाइस होता है। CaOH का द होल ट्वाइस होता है। इसका राइट आंसर बी होगा CaOH का द होल ट्वाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, और यही क्वेश्चन नीचा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaOH का द होल ट्वाइस होता है। इसका राइट आंसर बी होगा CaO का होल ट्वाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का IPSC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ए होगा एथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो कौन सा आयन कर सकता है, तो OH- कर सकता है। इसका राइट आंसर बी होगा OH-। और हमसे पूछता लाल के जगह पर नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो H+ आयन हो जाता। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन लाल पूछा है, लाल। तो इसका राइट आंसर लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर सकता है, तो OH कर सकता है। इसका राइट आंसर बी होगा OH-। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभावना होगा। जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तब इसका पीएच मान कितना होगा, और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें क्या है, तो 7 से कम इसमें 7 है, यहाँ पे 8 है और 10 है। तो 7 से कम कौन है, 5 है। तो इसका राइट आंसर 5 होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो टमाटर है। इसका राइट आंसर ए होगा, बी होगा टमाटर। इसका राइट आंसर बी होगा टमाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है, और इंटू 1/2H2O होता है। क्या होता है, 1/2H2O होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट हमसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र राइट आंसर होगा बी CaSO4 इंटू 1/2H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होगा। जब लिटमस पत्र ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होगा, तो यह बैंगनी रंग का होगा। इसका राइट आंसर सी होगा बैंगनी रंग का।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl प्लस KI, NaCl प्लस KiO3। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये दोनों है, ए और बी दोनों होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग का तेल गंधीय सूचक है। इसका राइट आंसर सी होगा। और पूछेगा हमसे हल्दी, हल्दी अगर पूछा तो हल्दी किस प्रकार का सूचक है। तो हल्दी होता है हमारे प्राकृतिक सूचक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दही में कौन सा अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया है। और दही जमता कैसे है। तो दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। दही में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, इसी कारण से दही जमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। तो यानी हम लोग डॉक्टर जब कोई हड्डियों का प्लास्टर करता है तो उसमें किस का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 होता है और 1/2H2O होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संतरा है। इसका राइट आंसर सी होगा, ए होगा संतरा। और सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो सिट्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा व नींबू होता है। इसका भी राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल हमारा इमली में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, इमली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो दही होता है। दही में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही क्यों जमता है। तो बैक्टीरियाओं के कारण जमता है, यानी वायरस के कारण दही जमता है। और दही से दूध में बनना किसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। और दही किसके कारण से जमता है। तो यह बैक्टीरियाओं के कारण से जमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। और मेथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दांतों को क्षय कब प्रारंभ होने लगता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होने लगता है, यानी मुंह का दांत कब से खराब होने लगता है। तो जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर खराब होने लगता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किस pH मान वाला लिटमस विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो जिस अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और 7 से कम इसमें जोन सबसे ज़्यादा कम होगा इसका ही pH मान सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका pH मान होगा। तो जिसका pH मान सबसे कम होगा उसका ही pH मान सबसे कम होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। हमसे पूछा है क्या किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, यानी अधिक अम्लीय। तो इसका जोन सबसे pH मान कम होगा उसका ही मान सबसे अधिक होगा अम्लीय। तो इसका राइट आंसर ए होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो धोने का रासायनिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका राइट आंसर बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और बेकिंग सोडा का एक जगह और उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों को में उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर का, यानी बेकिंग सोडा का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो किस ऑप्शन में है? तो बी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IPSC के नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IPSC के नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, और यही अम्ल चींटी और नेटल के डंक में भी पाया जाता है। और हमसे पूछे लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है, यानी अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। और 7 से अधिक किसका pH मान होता है? तो 7 से अधिक क्षारीय का pH मान अधिक होता है। और 7 किसका होता है? तो उदासीन का होता है। और ये भी 14 है, तो 7 से अधिक है तो 14 है, तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस करता है? तो CO2 करता है। और CO2 को क्या बोला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, CO2। और CO2 का शुष्क बर्फ हम लोग किसे कहते हैं? तो CO2 को कहते हैं शुष्क बर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो हमसे पूछा है भस्म नहीं है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हमारा एसेटिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा, एसेटिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, लवण बनाता है। और लवण कैसे बनता है? तो जब अम्ल और क्षार में आपस में अभिक्रिया करता है तब जाके लवण बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होने चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। इसका राइट आंसर भी होगा, 5.6 से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? लो, यहाँ पे पूछ भी दिया। वहाँ पे पूछा था गंधीय सूचक कौन है, तो गंधीय सूचक था लौंग का तेल। और यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हमारा हल्दी होता है जो प्राकृतिक सूचक होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो हमारा जो होता है Na2O होता है ना, जो क्षारीय ऑक्साइड होता है, यानी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका किसका? तो NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का और टार्टरिक अम्ल का। इसका राइट आंसर डी होगा, बेकिंग सोडा का और टार्टरिक अम्ल का। NaHCO3 किसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है
तो आज का क्लास यहीं पर ही एंड करते हैं। और प्लीज़ आप लोग यह सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, काहे कि यह हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और यह सभी क्वेश्चन बार बार आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितना क्वेश्चन आपको याद हो प्लीज़ उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर बनाता है। और अच्छा नंबर लाना है तो एक एक क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और बहुत जल्द अपना सब्जेक्टिव का क्लास चलने वाला है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत जल्द ही चलेगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।